कर दिया। चलो जी फटाफट से हम लोग काम की बात करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते पढ़ाते कहाँ तक पहुंच गए थे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सेल पढ़ा दिया था सब। हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोई डाउट है? एरोबिक एनारोबिक, उसमें क्या होता नहीं होता है, कहाँ होता है, सब बताओ फटाफट। बताओ तो, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ठीक है। एनारोबिक कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में कैसा होता है? लिक्विड, सॉलिड, गैस? लिक्विड। अच्छा, अब बताइए कि तू बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी मिलता है? एरोबिक में, ठीक है। और किसमें कम मिलेगा? एनारोबिक में। अब बता दो एरोबिक में कितना मिलेगा? तो बताओ एनारोबिक में कितना मिलेगा? 280 मिलेगा। अच्छा, कि किसमें ऑक्सीजन चाहिए? एरोबिक में। किसमें नहीं चाहिए? तुम बताओ एनारोबिक में क्या क्या बनता है जब कंप्लीट हो जाएगा तो? एनर्जी मिलेगा और भी CO2 और लैक्टिक एसिड इंसान के अंदर। तुम बताओ ईस्ट जो था वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो क्या क्या बनेगा, उसको क्या क्या बनाएगा वो? एनर्जी, CO2, हाँ, इथेनॉल। तुम बताओ इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ। इथेनॉल का C2H5OH। तुम बताओ कि हाँ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, 6 और C3 ना, ना सॉरी सॉरी, CHO3 हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब बता दो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है किस प्रोसेस से बनता है? जैसे पत्ती में भोजन बनता है ना प्लांट में, किस प्रोसेस से? बता दीजिए किस प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस था? वैज्ञानिक के नाम पे था एगो, वो साइकिल करके था, क्रेब्स साइकिल। कोई दिक्कत? क्रेब्स साइकिल प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका एनर्जी क्रेब्स। अब मैंने कल क्रेब्स साइकिल में लिख दिया था सी से ना, के से होता है, ऐसे होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे क्या बनता है? एनर्जी। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। अच्छा, बताइए कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो क्या ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी मिलती है? ग्लूकोज। किसी को दिक्कत? लेकिन ग्लूकोज डायरेक्ट एटीपी बन जाएगा कि ग्लूकोज बाद दूसरा रूप आएगा? एगो कौन आएगा? ग्लूकोज बाद कौन सा बनेगा? पायरुवेट। ग्लूकोज पायरुवेट तब का बनेगा? एटीपी। फिर समझ लो, ग्लूकोज पायरुवेट फिर का बनेगा? एटीपी, यानी कि एनर्जी बनेगा। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत? बोलो तो। फिर से एडिनोसिन। बहुत अच्छे से। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। पढ़ के देख के बता। पढ़ तो अच्छे से। ट्राइस कहाँ है? ट्राई ना है, ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ से अलग है, स्पेस बीच में, यहाँ तक ऐसे है। अरे इनको क्या हो गया? ले, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत नहीं ना? तुम बताओ समा कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा मिनरल इस्तेमाल करता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और एगो था आर्गन। आर्गन नहीं, क्या बोलते हैं, फेरस। फेरस। अब मिनरल्स पूछ रहा था मैं। अब बताओ, मुझे बताना है चीज लेकिन बाद में बताऊंगा, तो तुम बताओ एक चीज बताओ कि ये जो क्या बोलते हैं यार, भूला गया तो जल्दी भूल जाता हूँ मैं। देखो हम लोग अभी क्या पढ़े, पूछे ना समय से कि बताइए कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है कौन कौन से मिनरल का इस्तेमाल करता है, यानी खनिज का। समय ने बताया मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना, इस तरह करके फेरस, फास्फोरस, और क्या बताइए वो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कहानी छिपा है। कहानी का छिपा है कि प्लांट को जो
नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं चाहिए। अगर तुम उसको दोगे डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट को तो वो नहीं लेगा, वो स्टेप नहीं करेगा, अपना अंदर नहीं लेगा, वो रिसीव नहीं करेगा। तो फिर कैसे करेगा? वो नाइट्रेट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में रिसीव करता है। किस फॉर्म में? नाइट्रेट। किस फॉर्म में? नाइट्रेट फॉर्म में। लेकिन नाइट्रेट फॉर्म में करता है तो कहां से लेता है ये नाइट्राइट से। कहां से लेता है? नाइट्राइट। ये बहुत जरूरी छूट रहा था ना, नाइट्राइट। नाइट्राइट से नाइट्रेट के फॉर्म में ये लेता क्या है? नाइट्रोजन। भैया ध्यान देखो, हाई सब नाइट्रोजन है, हाइयो नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का अलग अलग रूप है, अलग अलग फॉर्म है। ये नाइट्राइट फॉर्म है, ये नाइट्रेट फॉर्म है, ये नाइट्रोजन फॉर्म है। तो प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, इस फॉर्म में नहीं करता और इस फॉर्म में नहीं करता। ठीक है? हाँ, चेंज ये नहीं करता है, बैक्टीरिया होते हैं वो चेंज कर देते हैं, बस ये रिसीव कर लेता है। जैसे आपने सुना होगा राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुने हो। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। पहले राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा ना कि नाइट्रोजन लेता है, ले करके उसको नाइट्रेट में बदलेगा, और फिर नाइट्रेट से वहां से प्लांट खींच लेगा नाइट्रेट के रूप में। हाई नाइट्राइट है, हाई नाइट्रेट है, क्या है? तो बस एक चीज याद रखो, काम खत्म, कि प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है बस। और अच्छा बात है, याद रखोगे तो कि नाइट्राइट से काम में चेंज करके लेता है। ये इसमें तीर इधर लगाया हूँ, तीर, कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करके ले लेता है। ठीक, चलो अब बताएगा। वो याद आ गया, वो याद आ गया। जो साइप्रोफाइटस होते हैं प्लांट, वो क्या भोजन कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? फ्रेश चीज को कि डिकम्पोज करके? डिकम्पोज करके। डिकम्पोज करने के लिए कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं? सैप्रोफाइट का बोला था, साइटो का बोला था, पूछो बोलता हूँ मैं। सैप्रोफाइटस जो है, सैप्रोफाइटस ऑर्गेनिज्म किस साइप्रोफाइटस किस एंजाइम का इस्तेमाल करके डेड बॉडी को डिकम्पोज करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब बताइए कि जब वो डिकम्पोज करता है तो कौन कौन सा गैस बनता है जिसके कारण बदबू आती है? वीडियो देख के शॉर्ट नोट्स ना लिख रहे हो? लिख रिविजन ना कर रहे हो? कैसे नहीं हो रहा जी? इतना रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो पे, तुम लोग घर पे रिपीट, घर आप रिपीट कर रहे हो? करते रहो, हो जाएगा याद। चलो याद दिला रहा हूँ मैं। देखो, सीओ बनेगा, CO2 बनेगा और SO2 बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। किसी को दिक्कत? ये ये जो साइप्रोफाइटस होते हैं, जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का इस्तेमाल करके जब डिकम्पोज करेंगे बॉडी को, ये तीनों गैस प्रोड्यूस होता है, ये तीनों गैस बदबू देता है। इसलिए जो चीज सड़ रहा होता है, कोई डेड बॉडी, कोई भी हो, जरूर नहीं कि कोई चूहा मर गया, कोई गधा घोड़ा इंसान मर गया, जरूर नहीं है। तुम काके टमाटर फेंक दिए और टमाटर सड़ रहा है, टमाटर महकता है, गंध कहा दे रहा है, उसमें से ये सारे गैस निकल रही है, कोई दिक्कत है? अब तुम कहोगे कि मास्टर जी टमाटर का गंध अलग आता है, चूहा का अलग आता है, कुत्ता का अलग आता है गंध। भैया देखो, ये तीनों गैस जो है ना एक समान मात्रा में नहीं रिलीज होता। कोई अगर थी है क्या बोलते हैं, चूहा, कुत्ता, कोई गाय भैंस बकरी ऊंट, कोई इंसान मर गया, उसका बॉडी जब डीके होगा तो उसमें ज्यादा तुम्हारा CO और SO2 निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ज्यादा रिलीज होता है जब उसको डिकम्पोज करता है, और CO2 कम निकलता है, इसलिए उसको अलग हिसाब से बहुत हुआ था, बहुत अजीब टाइप का। इसे मत बहुत डिटेल, काफी याद रखो कि कौन कौन गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एस से होता है सल्फर, O2 से डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। किसी को दिक्कत है? नहीं ना हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में और ट्रांसक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। क्या था वो? ट्रांसपायरेशन, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं। हाँ ठीक है, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलो अब जहाँ चले थे चलते हैं। न्यूट्रिशन ही कहाँ पढ़े थे हम लोग?
वही ना, टी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन क्या बोलते हैं उसको, वुमेन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में आएगा ना, सब दिख रहा है देखो अच्छे से। न्यूट्रिशन इन कहाँ जाना है, ह्यूमन में। तो सबसे पहले बता दो कि ह्यूमन बॉडी में जो न्यूट्रिशन में ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन है ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करता है। तो माउथ से लेकर कहाँ तक बता दो। ओम, ये कुछ बोल नहीं रहा आज, हो कहाँ गया है तुमको। कहाँ से चालू होता है, माउथ से चालू हो जाएगा। माउथ के बाद कहाँ आएंगे हम लोग, पाइपों का नाम था, हाँ, ओसोफाइगस बोलते हैं इसको। शॉर्टकट में मतलब नॉर्मल भाषा में कहते हैं फूड पाइप, ना बोलते हैं सम ऑफ शॉर्टकट में, मतलब साधारण भाषा में। इसके बाद कहा जाएगा, आराम से घबराना नहीं है, स्टमक। इसके बाद क्या आएगा, स्टोमक। तो शीश में होता है स्टमक में, स्टमक में होता है। चलो जी, अब कहाँ थे हम लोग, लार्ज अभी नहीं, सबसे लास्ट बहुत नीचे आएगा। इसके बाद तुम बोल सकते हो, बोल सकते हो क्या, बोलना ही पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बोल दो तो लार्ज, लिख के पढ़ो। तो देखो ओम ध्यान से, तो माउथ हो गया, इसोफाइगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होगा ना, इसमें साइड से कहा जाएगा तुम्हारा लीवर आ जाएगा, और इधर से साइड से कहा आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा। कौन आ जाएगा, और थोड़ा स्पेलिंग वगैरह देखा करो और सुना करो मैं कैसे बोल रहा हूँ, किसको पैनक्रियाज कैसे लिख रहा हूँ, तो दिमाग खोल कर रखा करो, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अगर जाएंगे समा, तो लास्ट में क्या दिखेगा आपको, थोड़ा सा इसको भी लिख लेते हैं, रेक्टम। फिर क्या दिखेगा, एनस। तो दिक्कत ओम नहीं ना। अब बता दो कि माउथ से लेकर फ्रॉम माउथ टू एनस क्या कहते हैं हम लोग, व्हाट इज कॉल्ड फ्रॉम माउथ टू एनस, एलिमेंट्री कैनाल का बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। तुम्हें कैसे कर दो, ऐसे करो तुम, क्या कहा जाता है इसको, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। एल ई होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ओ, अब तो ध्यान से का समझना है तू लोग को, कि चालू कहाँ से करेंगे हम, माउथ से। चलो समझ, स्टार्ट करते हैं माउथ से, ये सब मिटा देते हैं। एल आई, एल आई होगा ना, एलिमेंट्री कैनाल में आई होता है, ठीक है। वो देखो ध्यान से, शुरुआत करते कहाँ से, माउथ से, ऐसा को मिटाओ, एकदम ध्यान सुनो। अब मेन चीज चालू हो रहा है, सब तो कुछ नहीं था, बस नाम लिखे थे, अब तक काम चालू होगा ना। अगर मैं बात करूं माउथ का, तो माउथ में होता है बहुत कुछ। ऐसे जगह बैठो दिखे, थोड़ा और समझ पास जाओ, सटो उधर। अरे कैसे दिखेगा, छिका गया दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, उसके पास जाओ। अरे ससुराल, अब दिखेगा अच्छा से ना, तो सामो को इधर कर दो। माउथ में काम भैया पढ़ना है, टंग, और का पढ़ना है टीथ। टंग का स्पेलिंग बताना समय, टी ओ यू एन जी ई, जी ई होता है, जी ई ना होता है, खाली जी होता है। टंग हो गया, टीथ हो गया, और क्या पढ़ना है तुमको, सलाइवरी ग्लैंड का पढ़ना है, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ना है, और का पढ़ना है, मतलब एंजाइम पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है, और का पढ़ना है कि माउथ कहाँ होता है, जगह का नाम क्या है, उसका नाम है बक्कल कैविटी। सो बक्कल में डबल सी होता है, बी यू डबल सी एल ई, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी हो गया। अब ध्यान से चालू हो जाते हैं हम लोग, इतना काफी है। सी ए एल डबल सी, बक्कल कैविटी, देखते रहो ध्यान से। तो माउथ हम लोग क्या पढ़ाएंगे, हम टीथ के बारे में पढ़ाएंगे अलग से, जब टीथ चालू करेंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, टीथ के टाइप, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, और वही फंक्शन बोलिए फिर,
वर्क बोलिए। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे कि परमानेंट टीथ है, मिल्क टीथ है, और बताएंगे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। समझ पा रहे हो? नींद आ रहा है क्या? प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ। कोई दिक्कत? बड़ा बड़ा बहुत जाएंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे और उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि प्रीमोलर क्या करेगा, मोलर क्या करेगा, इंसीजर क्या करेगा, केनाइन क्या करेगा, और नंबर ऑफ टीथ, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रीमोलर, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंसीजर, हाउ मेनी नंबर ऑफ केनाइन, और हाउ मेनी नंबर ऑफ मोलर्स। समझ पा रहे हो जी? चलो हिंदी बोलते हैं। चवर्णक, अवर्ण चवर्णक, रदनक, कृंतक। अरे मजा हिंदी खतरनाक होता है जी, टंग में जी हो गया। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जो एंजाइम है, एंजाइम ये भले लिख दिया हूँ कहाँ पे, माउथ में, पर ये एंजाइम अरे पे छूट रहा है ना, ठीक है। पर ये जो एंजाइम है ना, माउथ में नहीं होता, माउथ में होता है ग्लैंड, जिसका नाम है स्लाइवरी ग्लैंड। कुछ दिक्कत है? इस स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर निकलता है क्या आपका एंजाइम। हालांकि सब कुछ कहाँ बैठा हुआ है, माउथ के अंदर बैठा हुआ है। एंजाइम माउथ के अंदर से आएगा, टीथ अंदर है, टंग अंदर है, स्लाइवरी ग्लैंड अंदर है, इसलिए ऐसे ऐसे करके लिख दिया हूँ। और थोड़ा पार्टिकुलर रूप से क्या कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहली बात ये देखता है ना कि सलाइवरी ग्लैंड कितने तरह का होता है। तीन तरह के। कितने तरह के बाबू बता दो? कितने तरह के? तीन तरह के। एक का नाम है तुम्हारा पैरोटिड, पैरोटिड। उसके बाद होता है, एक होता है सब मेंडिबुलर, एक होता है सब लिंगुअल। यहाँ पे ग्लैंड लगा लीजिए। तो स्लाइवरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, टाइप्स टाइप्स भी कह सकते हैं, चाहे पूछ सकते हैं कि हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। तो थ्री, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। चाहे पूछेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, देयर आर थ्री नंबर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। अब कौन कौन है? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। बोलो तो जल्दी जल्दी। पैरोटिड, बोले जो बोला वो बोलना पड़ेगा। पैरोटिड, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, आवाज निकलना चाहिए समय, सब लिंगुअल। एकदम गधा की तरह आवाज निकालो, तब याद होगा। सच बता रहा हूँ, कान से चिल्लाते ऐसे तब याद होता है। बड़का बड़का आदमी ये चिल्लाता वहां पे जाके। तो खैर बच्चे हो, बोलो सब। गलती है ना? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पैरोटिड, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर। उल्टा हो गया ना? हालांकि सीक्वेंस याद रखो, जानते हो क्या है? सीक्वेंस ही है, जिसे सबसे पीछे यहाँ जाओगे ना, माउथ है आपका, ये माउथ हो गया। तो यहाँ पे फोटो मार दिखाऊं क्या? फोटो मार दिखाता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। कुछ गड़बड़ बन गया क्या हो? ठीक लग रहा है? तो ये जो यह वाला हिस्सा है ना, यह आपका है पैरोटिड। क्या है? और यहाँ पे आएंगे ना तो सब मैंडिबुलर। और यहाँ पे आ जाओगे, मतलब यहाँ पे पैरोटिड, यहाँ पे एकदम पीछे, यहाँ कान से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हो जाएगा। देखो ध्यान से, फोटो देख सकते हो आप लोग, किताब में दिया है पैरोटिड। उसके बाद बीच में आएगा सब मैंडिबुलर, और सबसे इधर किनारे में कहा जाएगा सब लिंगुअल। ये तुम्हारा क्या है? लिंगुअल है ना? शॉर्टकट में इसे लिख सकते हो कि सब लिंगुअल, ये हो जाएगा सब मैंडिबुलर, ये कहा जाएगा पैरोटिड। इधर से याद करेंगे हम लोग कि पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पैरोटिड, बोल ही नहीं रहा रे ससुर, वो बोलो, मजाक नहीं कर रहा। पैरोटिड, टिड देखो, कल दिया हुआ रे ससुर। पैरोटिड, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। कोई दिक्कत नहीं ना? और कहानी क्या है कि सबसे बड़ा होता है ये कौन सा, लार्जेस्ट कौन होता है, जो पहले लिखा हूं, ठीक है। अब देखो फोटो में तुम देख सकते हो, सबसे बड़ा इसी का फोटो बनाया हूं मैं। और उसके मध्यम आकार किसका होता है? मिडिल साइज होता है, क्या कह सकते हैं इसको जी? हालांकि ये फर्स्ट है, ये क्या आपका
फर्स्ट है, ये कौन सा है, सेकंड है, ये कौन सा है, थर्ड है। कोई दिक्कत है, याद रखना। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे पीछे वाला है ना पैरोटिड, सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है, और बीच वाला मीडियम आकार का होता है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे बात करते हैं ना कि इस सलाइवरी ग्लैंड से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो दो गो मेन एंजाइम निकलता है, ठीक है। कौन कौन है, एक है, मतलब एक एंजाइम का दो नाम है, पर है वो कही, जिसे क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, क्या बोलते हैं, कहाँ लिखूं उसको, हाँ यही लिखता हूँ कहीं, इसको मिटाता हूँ फिलहाल। सलाइवरी एमाइलेज, और उसी को बोलते हैं हम लोग टाइलिन एंजाइम। सलाइवरी सलाइवरी एमाइलेज, इसी को कहा जाता है टाइलिन। टाइलिन में सब स्पेलिंग होता है, मैं थोड़ा दबा रहा हूँ। PSTY होता है ना, PSTY, LINE। माउथ का फोटो देखना, आपको लाल वाला दिखेगा। वो मतलब फोटो वो निकालना तो, हाँ मिल गया। इसी का है मेरा वो वाला पुर्जा जो लिखाता हूँ, देखे तो। PTYALIN, PTY का होता है, एस नहीं होता है। PTYALI, PTY के बाद YALIN, ऐसे होता है, देख लो अच्छे से। समझ गया ना, ओम, ये तुम्हारा क्या है, टाइलिन एंजाइम। ये दोनों एक ही चीज होता है, भले इसका दो नाम है। कौन कौन है, सलाइवरी एमाइलेज बोलिए, अच्छा है टाइलिन, ये पी है ना, पी को छोड़ दो, साइलेंट करो, टाइलिन एंजाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है, ये एक हो गया, दूसरा होता है लाइसोजाइम, क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। कोई दिक्कत, बहुत अच्छे से पढ़ लिया हम लोग कि पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। बोलो पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। इधर आ जाते हैं हम लोग सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, दो अच्छे से बोलो मजा आ जाए। सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। चाहे शॉर्टकट में बोलो टाइलिन एंड लाइसोजाइम, बोलो टाइलिन एंड लाइसोजाइम, टाइलिन एंड लाइसोजाइम, टाइलिन एंड लाइसोजाइम। उधर देख के बोलो टाइलिन, टाइलिन एंड, आए पी को साइलेंट कर देना है ना, कैसे तुम्हारा वो था सीडोपोडिया में था, यहाँ भी पी साइलेंट रहेगा। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात ये करते हैं कि ये एंजाइम करेगा का, और ये एंजाइम क्या करेगा, इसका फंक्शन। तो ये आपका जो करेगा ना, स्टार्च का पाचन करेगा, किसका, स्टार्च बोलिए चाहे ग्लूकोज कहिए, ठीक है ना, चाहे कार्बोहाइड्रेट कहिए। हाँ बैठ सकते हो, देखने में दिक्कत हो रहा तो आराम से। ये क्या करेगा आपका, डाइजेशन, कुर्सी लगा लो उधर, हाँ कैमरा हिला थोड़ा सा, देख लेना सही है ना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, सही है समय, कैमरा देखो तो सब कुछ कवर हो रहा है। उन देखो ध्यान से कि जो आपका क्या बोलते हैं टाइलिन एंजाइम है, ये किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का, डाइजेशन ऑफ स्टार्च कर दिया हूँ। और ये ससुरा क्या करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम, ये पाचन तो नहीं करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये जो आप खा रहे हैं ना, इसे खाना खा रहे, मुंह खोले आ इसे खाने के लिए, चाहे नहीं खा रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो न जाने इस हवा में कितने तरह के बैक्टीरिया वायरस घूम रहा है ससुरा, सब अंदर चला गया। सोचो अंदर चलेगा तो दिक्कत करेगा। तो यानी कि वायरस बैक्टीरिया से फाइट करने का काम कौन करता है,
लाइसोजाइम। तो लिखो यहाँ पे, ये करता है फाइट, किससे फाइट करता है? बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया एंड, बता रहा हूँ, फाइट विथ बैक्टीरिया एंड वायरस कह सकते हैं। और पूछो क्या पूछो, एंजाइम के संपर्क में, बता रहा हूँ। जैसे आप लार समझते हो, लार जानते हो? लार को बोलते हैं सलाइवा, क्या बोलते हैं? वो जो सलाइवा है ना आपका, लार, उसमें सब कुछ है, उसमें वाटर भी है और एंजाइम भी है। और कौन कौन एंजाइम है? ये दो है, एगो टाइलिन है और कौन सा है? लाइसोजाइम है। टाइलिन और टाइलिन और टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का फंक्शन, हिंदी बोलो सीधा, कि स्टार्च का पाचन करेगा। दिक्कत है बोलने में, हिंदी में दिक्कत ना होगा एग्जाम में। स्टार्च का पाचन करेगा, चाहे डाइजेशन करेगा। और लाइसोजाइम बताइए, से फाइट करेगा। बताओ, सबसे बड़ा ग्लैंड पायरोटिड, सबसे छोटा सबलिंगुअल, अब बीच में कौन रहेगा? सब मैंडिबुलर। देखो मैंडिबुलर और मिडिल भी याद कर सकते हो। मैंडिबुलर क्या लिखा गया है? मैंडिबुलर, 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 अरे ससुर, अब ठीक है। सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, समझ में आएगा समा? एक और चीज याद रखना आपको, क्या? ये पैरोटिड ग्लैंड है जो हमारे अंदर है, सेम यही ग्लैंड किसके पास होता है? सांप के पास। किसके पास होता है? स्नेक होता है ना, सांप, उसके पास होता है। ये हमारे पास 3 होता है ना, उसके पास बस एक ही होता है, कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड। और जो उसके पास विष होता है, जहर, वो इसी पैरोटिड में क्या होता है? स्टोर रहता है। बस ये तो बात याद रखिए कि जो हमारे अंदर पैरोटिड ग्लैंड है, ये सेम किस में होता है? सांप में। और उसी में वो अपना जहर जो है ना, पॉइजन का स्टोर रखता है। ठीक है, चलिए, तो लार का कहानी खत्म। सॉरी, वही मतलब एक और चीज जो लार बार बार बोल रहा हूं मैं, लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, क्या बोलते हैं? स ला, कैसे होता है जी? एस ए होता है सुना, एस ए एल आई भी ए, एल वाई होता है ना, ठीक है। तुमको ही बुलवा दूंगा मैं, ना हो, सही है। ना भैया, याद रखो, खैर आगे देख लेंगे। तो सलाइवा को बोलते हैं हम लोग का हिंदी में लार बोलते हैं। अब ध्यान देखो, ये सलाइवा है ना आपका, वो जो सलाइवा है, ये 24 घंटा में 1.5 लीटर, कितना? 1.5 लीटर बनता है। यानी कि जो तीनों है आपका ग्लैंड, ये तीनों क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा बनाता है, यानी कि लार बनाता है, और उसी में एंजाइमो बना देता है। ठीक, तो दिन भर में कितना बनाता है? इसे आपको दिन में अंदर लेते रहते हो, इसे करते तो, चाहे खाते हो तो उसमें मिक्स करके लेके खाते रहते हो। वो दिन भर में मतलब एवरेज है, कोई किसी का कम ही बन सकता है, किसी का ज्यादा ही बन सकता है, एक एवरेज है कि 1.5 लीटर बनता है। ठीक है, चलो, बहुत हाई लेवल का नॉलेज हो गया। उम्मीद नहीं है कि आपके एग्जाम में ये पूछेगा, मैं बता दूंगा, है ना। सांपों वाला भी उम्मीद नहीं है कि पूछेगा, बस याद रहेगा तो ठीक, ना तो चलो। हर तीनों नाम याद आना चाहिए, आज दोनों एंजाइम याद आना चाहिए, पैरोटी पैरोटी सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल, और कहा हो गया सलेवरी एमाइलेज को बोलते हैं हम लोग टाइलिन, एगो कौन सा? लाइसोजाइम। और मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, कहानी खत्म हो गई। नहीं, एक और काम, एक और काम, ये आपका सलाइवा है ना, ये जो आपका फूड है उसको क्या कर देता है? स्मूथ कर देता है। जब आप सूखा रोटी खाते हैं, खा के देखिएगा, और चिबाते हैं दांत से, चिबाने के बाद जो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, क्या होता है? मिक्स हो जाता है। अब मिक्स होने के बाद वो एकदम सॉफ्ट रहता है। मिक्स होने के बाद इसे निकाल के देखे ना हाथों में, ना, आप इसको तो ऐसे करके देखना, एकदम मुलायम लगेगा, लिबर लिबर करेगा। समझ रहे हो? सच बहुत जरूरी है। अगर ये सॉफ्ट नहीं हुआ तो ये तुम्हारा इसोफाइगस है ना, इसके द्वारा ये अंदर जा ही नहीं पाएगा, अटकने लगेगा, फंस जाएगा कहीं पे, कोई दिक्कत। और ऐसा क्यों फंस जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि जाता है, जानते हो कैसे? उसका नियम है अंदर जाने का। ये मत सोचो एक पाइप हो गया, छत पे लगा दिए हैं, ऐसे आ गया जमीन पे, बारिश होता है तो ऐसा हरा हरा पानी आता है ना, ऐसे पानी से गिरता है, बता दो, नीचे बारिश के दिन में, क्या आप वैसे ही सोच रहे हैं क्या? ये यहाँ से ऐसे पाइप है, ऐसे पानी पिएंगे, हवा हवा गिरता होगा पेट में जाके, जैसे खाना खा लिए और भला होता गिरता होगा ऐसे, ऐसे ना जाता है। वो जिस नियम के थ्रू जाता है उसका नाम है ना पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक बोलते हैं, हाँ, पेरिस्टाल्टिक मोशन, चाहे मूवमेंट कह लो, हिंदी बोलते हैं करामानुकुचन।
हालांकि माउथ की बात चलेंगे, टेंशन नहीं। पहले माउथ को निपटा ले, फिर चलेंगे इसोफेगस के पास। कोई दिक्कत होगा लो नहीं ना। तो माउथ कहानी सब हो गया लगभग खत्म। और जो आपका वो फूड है, फूड है, कौन सा फूड? फूड प्लस सलाइवा मिक्स हो गया है, इससे मैं क्या लगा दिया हूँ, प्लस का चिन्ह लगा दिया हूँ। ये दोनों आपस में मिक्स हो गया, चिबा चिबा तो मिक्स कर दिए। इसको कहा जाता है बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। कोई दिक्कत है? बताएंगे, अभी जाएंगे फूड में, तब मैं अभी तो माउथ में घूम रहा हूँ। ऐसा ऐसा फूड जिसको आप चिबा चिबा कर सलाइवा से मिक्स करके मुलायम कर दिए हैं, उस फूड को फूड नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलस कहते हैं। और जब ये बोलस चला जाता है पेट में, तो अमाशय में चलेगा आपका, यानी कि स्टमक में चला जाएगा। और जाने के बाद वहां भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो, माउथ में स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ ना जी, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन। तो सवाल ये भी आता है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले किस चीज का डाइजेशन होता है? किस चीज का डाइजेशन हुआ है सबसे पहले? उसका नाम है स्टार्च। का नाम है? सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है? स्टार्च का। अब प्रश्न ये पूछेगा ना कि सबसे लास्ट में किसका होता है? लास्ट में यानी कि डाइजेशन होते 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 सबका डाइजेशन खत्म हो जाएगा। उसका तरह खत्म नहीं होता, इतना मजबूत होता है, तो कॉम्प्लेक्स होता है वो। उसका नाम है प्रोटीन। का है जी? हाँ, स्टार्च यानी कि ग्लूकोज तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है एकदम जल्दी से, यानी कि सबसे पहले यही कहेंगे। प्रश्न ये आता है कि सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है? स्टार्च का। और सबसे लास्ट में प्रोटीन का, कहा प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक। और प्रश्न ये भी आता है कि स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? ये मत सोचना ना कि माउथ में स्टार्च 100% डाइजेशन हो गया, नहीं। अभी नीचे जाकर उसका और डाइजेशन होगा और पाचन होगा, लेकिन थोड़ा बहुत पाचन हो गया माउथे में। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से। और कौन सा चीज पाचन होता है? तो स्टार्च का। कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। तो दिक्कत, तीन बात हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। सबसे लास्ट में प्रोटीन का। और हाई का कहानी है कि बोलते हैं बोलस। एक होता है काइम। काइम भी फूड को ही बोलते हैं, और वो स्टोमक के बाद वाला कहानी है, उसको बाद में बता देंगे। जब जैसे कि सूखा भोजन लिए हो, अभी खा रहे हो, हाथ में लिए हो, उसको तुम फूड कहेगा। और डाल के चिबा के उसको मिक्स कर दिया, मुलायम कर दिया, तो बोलस कहेंगे। जब पेट में चल गया, और पेट में जाने के बाद पेट में भी मिक्स होता है अच्छे से, का मिक्स होगा बाद में बताएंगे। तो मिक्स हो जाने के बाद उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, माउस का कहानी खत्म हो गया। अब चलते हैं इसोफाइगस में। थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, एक और चीज। माउथ को जब आप ऐसे नीचे जाएंगे, यहां से ऐसे जाएंगे ना आप, हालांकि पढ़ाना है रेस्पिरेशन में, अभी निपटा देता हूँ। यहाँ से ऐसे जाएंगे ना, ऐसे, तो आपको यहाँ पे गला के पास दो तीन चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? लैरिंग्स, फायरिंग्स। क्या मिलेगा? लैरिंग्स, फायरिंग्स, है ना। ये क्या होता है लैरिंग्स फायरिंग्स? जब पढ़ाएंगे ना रेस्पिरेशन, लंग्स वगैरह, तब पढ़ाएंगे। और एक और चीज का याद रखना है कि यहाँ पे जो जब एक मिनट अगो, ये बक्कल कैविटी समझ में आया था तुमको? तो मिटा दिया। बक्कल कैविटी क्या होता है? ऐसा आग करते हैं ना, तो जो इसे खुला खाली हुआ दिखता है, उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। साइंस की दुनिया में हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा जगह जहां पर खाली जगह है, क्या है? मतलब खाली जगह वहां पे कुछ रखा है, लेकिन उसको रखने के लिए खाली जगह बनाया गया है। हमारे मुंह के अंदर जीभ है, दांत, बहुत कुछ है। ऐसा थोड़ा ना खाली है, लेकिन फिर भी उस खाली जगह में रखा गया है ना जी, तो उसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी। जैसे अगर बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखोगे अंदर में, तो तुमको फेफड़ा है, दिल है, अंदर में रखा गया है ना जी। और उसको निकाल देंगे तो अंदर खाली हो जाएगा ना, इसमें एकदम खाली हो जाएगा इसे। उसको बोलते हैं ना थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? तो कैविटी मतलब होता है खाली जगह। और अलग अलग जगह को अलग अलग नाम से जानते हैं, या बकल कैविटी, थोरेसिक कैविटी। यहाँ जाओगे ना, यहाँ पे, यहाँ भी सब कुछ निकाल दो, माल मटेरियल, स्टोमक वगैरह सब निकाल दो, स्टेंटाइन वगैरह, ये भी खाली हो जाएगा। इसको बोलते हैं ना एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये सब बस ऐसे बोल रहा, बाद में और बताऊंगा और लिखाऊंगा। ठीक है, चलो। एक और चीज का ध्यान देना है कि आप कहीं महसूस करिएगा, चाहे देखे होंगे कि जब डॉक्टर इथी करता है ना, कभी जाएंगे कहीं डॉक्टर साहब बुखार लग गया, तो ऐसे चेक करता है। अरे देखा, ऐसे चेक करता है, ऐसे करके, चाहे खुद के घर का ऐसे लोग चेक करते हैं कितना गर्म है, यहाँ पे चेक करते हैं। देखा कि ना? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर
मतलब लगभग ज्यादा होता है, लगभग क्या होता है बॉडी से ओवरऑल थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा पहले से होता है और ज्यादा गर्म लग रहा है इसे टच करने में, तो बुखार है आपको। मैं बुखार के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब बात का ये समझा रहा हूँ। अगर वायरस बैक्टीरिया अंदर चला गया तो उससे लड़ने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम। मार तो इसने अपने हिसाब से, अपने ताकत के हिसाब से मारने की कोशिश किया और नहीं मार पाया, कुछ जिंदा बच गया सब। अब नीचे हिल गया है, अब नीचे जा रहा है, अंदर जा रहा है, जाके तांडव कर देगा ना, घुस जाएगा तो इसलिए ऊपर वाले ने गॉड ने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रख दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस दोनों का बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सबको पता है जी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पे चेक होगा तो बताएगा 30 नहीं बताएगा, और यहाँ बता देगा। यहाँ इसे करो कैसे चेक होता है ना, तो बता देगा। चाहे मुंह में से डाल के चेक करेंगे तो थर्मामीटर से चेक करता है, डाल के बता देगा। या यहाँ भी क्या करेगा, बता देगा। तो ध्यान देखिए, वो वायरस बैक्टीरिया इतना गर्मी नहीं झेल पाता है, मर जाता है। क्या जाता है, मर जाता है। हमारे तो फिर नीचे चल जाता है कि हम इसे घोटेंगे ना, इसे सलाइवा तो सलाइवा से अंदर चल जाएगा। लेकिन मरने के बाद जाएगा तो मर के गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर निकल जाएगा, पाचन होकर वो भी पच जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, खत्म कहानी। वो तो बहुत सुरक्षित हम लोग का शरीर है वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। यहाँ पे एक हथियार दिए हैं, कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम। नहीं तो यहाँ पे एक हिट दिया गया ताकि मर जाए यहाँ पे। फिर भी कोरोना वायरस बच जा रहा था, जिम का इतना पावरफुल था, अंदर घुस के कांड कर रहा था। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब सीधा तुम्हें चलो, ऐसा लारिंग फाइल्स बाद में बताएंगे। और उसके नीचे आएंगे ना, करीब यहाँ पे आओगे ना, जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो तुमको दो ग्लैंड बताएंगे। एक बताएंगे थायराइड ग्लैंड, एक बताएंगे पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, और जब जाएंगे ग्लैंड चैप्टर में तब। इतना हल्का निकाल लिए थे साइंस को नहीं, हल्का बना दूंगा मैं, इतना बता कर रिविजन करा दूंगा ना, याद हो। अभी तक याद ना हुआ, बोलो तो। हमारे माउथ में कितना स्लाइवरी ग्लैंड होता है, 3 गो। बताओ तो पहले के कौन था, पायरो पायरो पायरोटीड, दूसरा सब मैंडिबुलर, तीसरा सब लिंगुअल। बोलो, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। कोई दिक्कत है, दो एंजाइम का नाम बता दो, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का दूसरा नाम, अदर नाम, salivary amylase. Salivary amylase. What is the function of ptyalin enzyme? Digestion of starch. What is the function of lysozyme enzyme? प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया वायरस। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं फूड पाइप के बारे में। एक और चीज कि पाचन का प्रोसेस जो है, चाहे डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। कहाँ से चालू हो जाएगा, माउथ से। और किसका शुरू होता है पाचन, डाइजेशन, स्टार्च का। और सबसे लास्ट में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। क्यों सबसे लास्ट में प्रोटीन का होता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत मजबूत होता है, जल्दी इसको ब्रेक डाउन नहीं होता। और प्रश्न ये आएगा ना कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे फिनिश हो जाएगा। शुरुआत तो माउथ से हो रहा है, और खत्म कहाँ पे होगा, लास्ट कहाँ पे होगा, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे खत्म हो जाएगा, तुम कहोगे तब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये नहीं सोच रहे थे। लार्ज इंटेस्टाइन में दूसरा काम होता है, डाइजेशन नहीं होता। वो क्या होता है, वहां पर होता है एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन, बाद में बताएंगे। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब बताएंगे, चिंता नहीं करना। अभी चलते रहते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा, माउथ से, डाइजेशन। खत्म कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे शुरू में पाचन होगा क्या बोलते हैं, स्टार्च का। सबसे लास्ट में पाचन होगा प्रोटीन का। ठीक है, और का बहुत हो गया। चलो, ये तुम्हारा क्या है, सब सही है ना। ये सब फाइबर से सब, यानी कि फूड पाइप है। इसमें अगर प्रश्न आएगा, आता है कि क्या इससे पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो नो, नो डाइजेशन इन, देखते रहो बड़ा पे, ईसोफाइगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। कैसे पढ़े थे हम लोग कि क्या वाटर्स को एनर्जी मिलता है, नो, कोई एनर्जी नहीं मिलता।
जीरो एनर्जी मिलता है। वैसे ही ईसोफागस में 1% में कोई डाइजेशन नाम का कोई चीज नहीं होता, सिर्फ फूड वहां से नीचे आ जाता है। ठीक है, चलो आपका कहानी याद है, आपको याद का करना है कि हाँ, म्यूकस का नाम सुनो, म्यूकस, म्यूकस बबुआ, ओम नहीं सुनो, समझ सुनी हो, नहीं सुने हो, अच्छा सुनो। म्यूकस जो होता है ना, एक कैसे मटेरियल होता है। अच्छा वेस्लिन देखो, वेस्लिन, ठंडी वेस्लिन लगाए हो, कैसा होता है, एकदम सूखा सूखा होता है ना, जैसे लगने पे लगता है कि खरा खरा कर रहा है, नहीं ना, एकदम मुलायम होता है, चिपचिपा होता है, लुब्रिकेंट की तरह। लुब्रिकेंट समझ तो मोबिल गिरीस, देखे हो कैसा होता है, एकदम मस्त होता है, स्मूथ, चिपचिपा चिकना, एकदम लगाने पर एकदम चिकचिकना करता है। वैसे ही म्यूकस होता है, क्या होता है, म्यूकस कैसा बिहेव करता है, लुब्रिकेंट की तरह, ल्यूब्रिकेंट की जैसा कार्य करता है ये। तो जो म्यूकस है हमारे बॉडी में, ये कहाँ पे निकलता है, ईसोफाइगस में। लेकिन एक और बात ध्यान दो, मैं अभी फरिया देता हूँ कि जो म्यूकस है हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ निकलता है, बहुत जगह निकलता है। एक आपका निकलता है म्यूकस, अभी तुम पढ़ लियो कहाँ निकलता है जी, फूड पाइप में। एक कहाँ निकलता है, नोज में, कहाँ निकलता है, निकलता तो रिलीज होता है नोज में। और कहाँ होता है, साइनस में। साइनस में तो हो, क्या होता है साइनस। कभी किसी को सर्दी हुआ है, बहुत बढ़िया सर्दी, सर्दी होने के बाद कहाँ कहाँ दर्द करता है, यहाँ दर्द करता है, यहाँ दर्द करता है, यहाँ पे दर्द करता है, और सब साइनस है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है आपका, साइनस है। ठीक है, तो वहां भी क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। नोज में भी क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। फूड पाइप में क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। स्टमक में क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। कहा हर जगह निकल रहा है म्यूकस, उस चीज को एकदम मुलायम रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए। अगर यहाँ से खाना जो जा रहा है, ठीक है, और एकदम पहले से मुलायम कर दिया, हालांकि हम सलाइवा के साथ मिक्स करके मुलायम कर दिए, लेकिन फिर भी अगर सोचो कि अगर इसके अंदर ग्रीस के जैसा, मोबिल के जैसा कोई कोई मटेरियल है, तो अच्छी बात है ना, उसके साथ और मिक्स होकर के और मुलायम हो जाएगा, और प्लस में आसानी से अंदर चला जाएगा छलकते हुए, घर्षण फ्रिक्शन नहीं करेगा। फ्रिक्शन करेगा तो न्यूज अगर छिला गया फूड पाइप, दर्द करने लगेगा, अल्सर बीमारी हो जाएगी। ठीक है, अल्सर कहते हैं उसको, बीमारी हो जाता है तो बीमारी बाद में पढ़ाएंगे। वो दिक्कत है, म्यूकस कहाँ होता है, ये हमारे इसोफेगस में होता है। कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो फूड को और चिपचिपा कर देता है और मुलायम करता है। और दूसरी बात कि किस नियम से चलते वो नीचे जाता है, तो ऐसे जाता है, देखो ध्यान से। अच्छा, देखो समझ ध्यान से, ये जो आपका फूड पाइप है ना, अभी आपको ऐसा दिख रहा है, पर आप जब कुछ नहीं खा रहे होते, कुछ नहीं पी रहे होते हैं, नॉर्मल ऐसे रहते हो, एकदम से सीधा रहता है पाइप के जैसा। जैसे शुरू शुरू में बनाया था मैं, वैसे सीधा रहता है। जब इसमें भोजन डालते हैं, पानी डालते हैं, कुछ भी डाल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे। देखो जी यहाँ से, मतलब यहाँ से आया ना, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पुश करेगा, तब ये फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा में जाता है। सपोज अगर आप क्या करें, इतना ज्यादा ठूस लिए मुंह में और उसको अंदर डाल रहे हैं, तो सोचिए इतना हाथ से काम तो चल जाएगा, नहीं जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे चिपकाते हुए जाएगा। एक बार यहाँ पे फूलेगा, फिर यहाँ चापेगा, फूलेगा चापेगा, फूलेगा चापेगा, फूलेगा क्या करेगा, चापेगा, ऐसे कर करके, मतलब ऐसे ऐसे कर क्या करेगा, जाएगा अंदर पेट में। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन, क्या बोलते हैं, जिस मोशन से जा रहा है ना ये, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक। स्पेलिंग का होता है यार, जी हाँ, कहाँ गया, पेरिस्टाल्टिक होता है, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक
मूवमेंट, मूवमेंट, ध्यान देना है। तो फ्रॉम माउथ टू स्टमक फूड, फूड मूव विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कितना आसान है। यानी कि माउथ से स्टमक तक जो भोजन जाता है किस मूवमेंट के हेल्प से जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत समझ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू का करता चलता है। कैसे होता है ये देख ले आप लोग, समझ गया ना। आप ध्यान से कहा समझ आए तुम लोग को। टाइम कितना हुआ समय? एक घंटा नहीं हुआ है। तो ध्यान से आपको ये सब याद करना है। ये जो है ना, ये वाला पार्ट स्टमक का, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? समय सब दिया है बुक में। पार्ट पार्ट नहीं दिया है सच में, उसमें नहीं दिया है। अब छोड़ दो, पार्ट नहीं बताऊंगा। तो पार्ट मत पढ़ो, ऊपर ऊपर है। तो पार्ट को मारो गोली, पार्ट को क्या करो? मारो गोली। ये सब नहीं पढ़ाएंगे। तो ध्यान से, हम लोग कहाँ थे? स्टमक फूड आ गया आपका। तो स्टमक में फूड आने के बाद उसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे, यहाँ माउथ था ना आपका, माउथ, यहाँ पे डाइजेशन हुआ तो थोड़ा बहुत स्टार्च का, पर यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे डाइजेशन होगा। अब इसके आगे हर जगह डाइजेशन होगा। कहाँ तक? लास्ट आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद सब पाचन खत्म, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें क्या होगा कहीं देखो ध्यान से। स्टमक से निकलता है आपका म्यूकस, स्टमक से निकलेगा आपका गैस्ट्रिक, इसमें होता है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? आपका एक निकलेगा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक समझ, जूस का क्या होगा? GUCE ना, GUICE, जे हाँ से बोलो, जूस निकलेगा। उसका मतलब एक निकलेगा एंजाइम, जिसका नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस। ये आपका क्या है? एंजाइम है। क्या है समय? एंजाइम। और क्या निकलेगा? HCl का निकलेगा। हाँ, दोनों यही यही रिलीज करता है बना के अपने अंदर से। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस भी बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाता है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर होगा? किसी को दिक्कत नहीं ना। अब सवाल ये आता है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये होता कहाँ पे? तो स्टमक के इंटरनल वाल में। कहा होता है? इंटरनल वाल में होता है। ऐसे करके ये सब क्या है तुम्हारा? ये सब है ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? नाम बताओ, नाम बताओ। ले बता नहीं रहा। अरे यहाँ लिखे नहीं है गैस्ट्रिक ग्लैंड? ये सब क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। सब छोटा छोटा दिख रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। पता कब होता है? मिलियन बिलियन होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर किसी कारण से ये कम बना रहा है HCl, चाहे ज्यादा बना रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको गैस्ट्रिक का मतलब सॉरी एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, चलो। एक और चीज शुरू में छूट गया था, मैं बता देता हूँ कि जो सलाइवा होता है ना, वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है इन नेचर? तो कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है समा? हमारे बॉडी में हर जगह एसिड एसिड भरा हुआ है। हमारे माउथ से एसिड निकलता है, और स्टोमक में देखिए एसिड निकल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिड निकलेगा। यानी कि हमारे शरीर में जगह जगह पर क्या भरा हुआ है? एसिड भरा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये जो भोजन है, फूड है, इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको तोड़ना है। कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं, इसको सीपरेट फॉर्म में ना तोड़ेंगे तब तो हम लोग कोई खाने का फायदा नहीं होगा। और उसको तोड़ने के लिए चाहिए एसिड। एसिड हिंदी बोलते हैं तेजाब। तेजाब देखते हो क्या करता है? गिराने पर धुआं धुआं करता है। वो इसी तरीका से जब फूड फूड यहाँ पे आ गया ना पेट में, यहाँ फूड आ गया, जैसे ही यहाँ पे तुम्हारा ये फूड है आता है ना स्टमक में, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड एकदम तुरंत क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बना करके अपने अंदर से इसमें छोड़ता है, गिराता है इसके ऊपर। ऐसे से गिरा देगा, सब गिराएगा सब के ऊपर। और गिरेगा ना तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज नहीं, सड़ना हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। हो जाएगा, ये टूटने लगेगा। ठीक है ना, इसका रूप बदलने लगेगा।
ये कहानी है। फिर इसके आगे जाएगा तो और पाचन होगा, ऐसे करते करते करते। लेकिन जरा सोचो, अगर यही हाल रहा तो हम लोग के शरीर में तो एसिड 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 का भरमार हो जाएगा, अब बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ऊपर उन्होंने क्या किया, हमारे शरीर में इतना तगड़ा एगो बेस डाल दिया है ना, उसका एक दो बूंद इस सारे एसिडिटी को गायब कर देता है। उसका नाम है बाइल जूस। समझ जाओ, इतना खतरनाक बेस होता है। जैसे कि एसिड जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। और बेस भी होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो ये जो आपका है क्या बोलते हैं, बाइल जूस, जो बाइल जूस बनाता है आपका लीवर, अब बना के बॉल गाइडर में स्टोर करता है, स्टोर करके रखे रहता है। जब यहाँ से जब यहाँ से भोजन ये स्टोमक से निकल कर ऐसे जाएगा ना, कहाँ जाएगा, ये कहाँ जा रहा है देखिए तो, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लीवर का। यहाँ पे लीवर आता है, काम बता, बाप हो बाप, लीवर का काम पूछा ससुरा। इसका हजारों काम है, कितना है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, लीवर करता है, ध्यान देना। इसके पास हजारों टाइप के काम है। इसलिए अगर आपका लीवर गड़बड़ाया बहुत दिक्कत में आ जाओगे, तुरंत ठीक कराना पड़ता है। लीवर खराब हुआ तो आदमी मर भी जाएगा अगर ध्यान नहीं दिए तो। इसके बारे में डिटेल बताएंगे, लीवर बहुत सारी डिटेल बताएंगे इसको। का चीज मेन तो कुछ नहीं, हाँ, तो मेन लीवर कहा देना। जैसे अगर तुम्हारा आंख नहीं है, जिंदा रह सकते हो, किडनी नहीं है, जिंदा बच जाओगे। हाँ, अच्छा काम बताऊंगा, अभी बता दूं, एक काम बता दिया अभी, कि ये क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। और फॉर्मेशन करके यहीं पे वो थैली रहता है, जिसको बोलते हैं गोल ब्लैडर, उसी में भर कर रखे रहता है। ठीक, और गोल ब्लैडर कनेक्टेड होता है किससे, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, समझ, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, देख लो। तो जैसे ही भोजन, यहाँ सवाल आता है, जैसे ही फूड जो है स्टोमक से निकल के आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की कोशिश करता है, यहीं पर क्या करता है, लीवर, लीवर बोलो चाहे गोल ब्लैडर को हो, यहाँ से वो क्या बोलते हैं, बाइल जूस को भोजन पर छिड़क देता है। बाइल जूस को, जैसे भोजन जा रहा होता है और यहाँ से क्या करता है, ये बाइल जूस डालते रहता है, डालते रहता है, डालते रहता है, सबको थोड़ा थोड़ा डालते रहता है। और इससे क्या होता है कि यहाँ से भोजन जो जा रहा था एसिडिक भोजन था, क्योंकि कैसे एसिडिक था, लार तो एसिडिक था, तो लार मिक्स हुआ तो एसिडिक हो गया, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है और एसिडिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब जाता है ना तो मिल गया बेस, अब बेस एसिड मिल क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तब इसके आगे एसिडिटी आपको ना होगी। जब एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है वो पेट में ही आएगा, इसके आगे कम चांस है कि आ जाए। ऐसा मत सोचो कि नहीं आ सकता, आ जाता है। जानते हो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां भी निकलता है एसिड, उसके दीवार इंटरनल वाल से बहुत कम निकलता है। ठीक है, तो वहां पे एसिडिटी की ज्यादा चांस नहीं है, पेट में जो टेंशन होता है एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जब तुम इनो पीते हो ना, इनो होता है बेसिक, अब तुम्हारे पेट में एसिड एसिड पूरा भरा हुआ है, एसिडिक किया हुआ है, तो बेस बेस एसिड मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, कहानी खत्म, धुआं धुआं कर देगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। बोलो, हाँ इसे बताएंगे। इसके बाद एक सेल होता है हेपेटिक सेल, उसमें रीजनरेशन करने की पावर होता है। इसे छोड़ना, बाद में बताएं, कहाँ चिंता करो, तो पहले इसे चलने दो मुझे। तो बाबा देखो, माउथ से कहा गया फूड पाइप, फूड पाइप से कहा गया स्टोमक, स्टोमक से कहा जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, पर किससे परमिशन लेके जा रहा है, लीवर से, गोल ब्लैडर से लेके जा रहा है, बाइल जूस लेके जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से बाइल जूस नहीं मिला, मान लो यहाँ से मान लो किसी कारण से यहाँ से जब जा रहा था भोजन, तो बाइल जूस मिला ही नहीं इसको, तो ये भोजन आगे जाके डाइजेस्ट ना होगा, डाइजेशन नहीं होगा। अब वो हो जाएगा तुमको लूज मोशन, क्या हो जाएगा, बिना भोजन पचे हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इतना मेहनत से खाए थे, यहाँ पे पचाए थे, कांतों कांतों किए थे, सब मेहनत बर्बाद, वो सब ऐसी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। एक नंबर, दो नंबर के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, बाहर। अब बस तुम कभी देखो कि हुआ है लूज मोशन कभी, तो लूज मोशन हो जाने के बाद शरीरों में लगता है कि एकदम हाथी को उड़ा के फेंक देंगे, इतना ताकत आता है ना, तो क्या होता है, लगता है कि गए काम से, हाय दादा, लुसर फुसर हो जाते हैं। मुझे कहा है, क्योंकि भैया आप इस उम्मीद में भोजन खाए थे, भैया पाचन होगा जिस समय हमको भैया एनर्जी मिलेगा,
वो तो बहुत समय से एनर्जी खत्म है। एनर्जी प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ से भोजन खाए थे, अब भोजन में पच भी नहीं किया, बिना पचे निकल गया, तो एनर्जी मिला? नहीं मिला। समझ आ गया? और ऊपर से इसको निकालने के लिए एनर्जी लगाना पड़ता है ना, बॉडी से बाहर यूज करने के लिए एनर्जी खर्चा पे खर्चा पे खर्चा हो जाता है। वो तुम्हारे अंदर एनर्जी नाम का चीजें नहीं बचती, तो तुम सठिया जाते हो। कोई दिक्कत? तब तुमको दिया जाता है ORS। का दिया जाता है? ORS। ORS देंगे ना तो क्या होता है, वो तुरंत डाइजेशन हो जाएगा। ORS ग्लूकोज होता है, तुम्हें पता था? ग्लूकोज बहुत ही जल्दी 15 मिनट के अंदर पाचन हो जाता है, इसे उसको बोलते हैं करंट पॉइंट ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा। बोलो। वो सब नारा क्वेश्चन कहानी करो, वो सब दूसरा चीज बताएंगे, बताएंगे कभी, यहाँ फिलहाल आ जाओ। तुमको मेन चीज तो याद करना है तो याद हो गया तुमको। यहाँ से क्या मिलता है? बाइल जूस। बात ये है ना, अगर बिना बाइल जूस लिए भोजन प्रवेश कर गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसका पाचन ना होगा भैया, याद रखना। यानी कि आपको याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे फूड को एक्सेप्ट करता है, तो बाइल जूस उसके मिक्स हो गया ना, ऐसा फूड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है? एक्सेप्ट करता है मतलब कि उसके अंदर आएगा तो रोक लेगा, रोक के उसको अच्छे से पचाएगा, अच्छे से डाइजेशन करेगा, यही एकदम अच्छे से पचा खत्म कर देगा। ये बताया ना, पाचन की क्रिया यही पूर्ण हो जाती है। और इसके आगे कल पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा होगा मुझे लगता है। कल का करेंगे, बताएंगे अच्छे से, इसका पार्ट पटाएंगे, ड्यूटी ये तो पढ़ना मुझे याद है। और